तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह और एक हिस्टोरिकल प्लेस जो कि है दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी और पेला जो तेल निकला था वहाँ पर जाऊँगा और आप लोग को दिखाऊँगा वहाँ से जुड़ा हुआ जो हिस्ट्री है सब आप लोग को दिखाऊँगा। और मेरे साथ है मेरा भाई, आप लोग मेरा पहले वीडियो में देख चुके होंगे, जो ये मेरा एक रोता भाई है प्रीतम दास, और ये भी जाएगा मेरे साथ मुझे हेल्प करने के लिए। और ये भी बहुत दिनों के बाद मेरे रूम में आया है, तो दोनों मिलके घूमेंगे। तो ये जो बाइक है ये मेरे भाई का है MT-15। तो अभी जाएंगे मेरे भाई के बाइक से। ये बहुत ही बढ़िया बाइक है ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए, और ये बाइक से आज हम लोग जाने वाले हैं दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉगिंग। तो हम लोग नहाओकेटा से निकल के भादो बसाले पहुँच के हम लोग को याद आया कि रेड बुल लेना है। और आप लोग सभी को पता है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है, और अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं या फिर कोई हार्डकोर कुछ फिजिकल वर्क करते हैं तो आपको रेड बुल लेना चाहिए। ये रेड बुल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। ना तेरी मेरी वो दास्तां अब नहीं सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी आदतें। सो गाइस, चलते चलते हम आ पहुँचे दिहिंग पटकाई जंगल के बीच। और ये जो जंगल है बहुत ही बड़ा जंगल है नॉर्थ ईस्ट का, और हम इसे प्यार से सेकेंड अमेजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग है एज यू कैन सी इन बोर्ड दिहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व दिग्बोई फॉरेस्ट डिवीजन। और यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि दिहिंग पटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोराइपुंग है 7 किलोमीटर यहाँ से, दिग्बोई एयरबोटेरम है 22 किलोमीटर, और फॉरेस्ट बीट ऑफिस कोठालगुड़ी है राइट साइड की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो भैया जी, सीन कुछ ऐसा है, हम लोग है जंगल के बीच में, और एज यू कैन हियर, आप लोग सुन पा रहे, ये जो साउंड आ रहा है ये कोई क्रीचर का साउंड है। तो बहुत ही रिस्क एरिया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा शूट करेंगे, थोड़ा सिनेमैटिक शूट, तो आप लोग को दिखाऊंगा शूट जो होता है यहाँ का, ठीक है। तुमको इस जंगल के बीच में आके कैसा फील हो रहा है? हाँ, अभी तो हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग गया था दिहिंग पटकाई, उसी का ही एरिया है, और ये एरिया बहुत ही बड़ा है। आज हम लोग दिग्बोई घूमने के लिए निकले थे, लेकिन बीच में से निकलना पड़ा अभी जो दिहिंग पटका है। और ये एरिया बहुत ही बड़ा है, और ये जो रास्ता जाता है ना, इसके बीच से जाना पड़ता है। तो इसका नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ा डेंजरस भी है। तो गाइस, मेरा भाई जो बोल रहा है उसका मतलब यही है कि ये जो जंगल है इसमें बहुत सारे कीचड़्स है, बहुत सारे जानवर भी है, हाथी, बाघ, शेर। और एक स्पेशल बात ये जंगल का यही है कि यहाँ पे बहुत सारे तितलियाँ हैं, करीबन 400 से ऊपर स्पेसिफाइज है यहाँ पे। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के नाम से और अंजाम से। तो गाइस, अभी हम लोग जंगल का थोड़ा सिनेमैटिक शॉट ले लिया है और जा रहे हैं अभी दिग्बोई की तरफ। और दिग्बोई पहुंचने में अभी करीबन 15 किलोमीटर बाकी है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के जाते हैं अभी दिग्बोई, और वहाँ का जो नज़ारा है वो लेते हैं। तुझसे मिलके फिर से खिल के दिल जरा लग गया है अब काम से, अब नहीं सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना छूटेगी कभी आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल मेरा होते। सो भैया जी, यही है पार्क, सेंचुरी पार्क दिग्बोई में सिटी है।
और पार्क के अंदर जाऊँगा और सामने है रेलवे स्टेशन, सॉरी रेलवे ट्रैक, और उस तरफ है ऑयल का जो भी रिफाइनरी है। यहाँ पे सब जितना भी है मतलब ऑयल का जो भी काम होता है, पेट्रोल डीजल का, सब कुछ उस तरफ है। और देखिए आप लोग यहाँ पे एक वाल भी दिया गया है इसके लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है आतिशबाजी वर्जित क्षेत्र, मतलब नो फायर क्रैकर जोन। और अभी हम लोग जाएंगे टिकट खरीदने के लिए। ये पार्क में एंट्री होने का जो फीस है, टिकट बंद नहीं की तो মামুন ভাই হ্যাঁ আহিব বুলি কৈছে, এতিয়া কেতিয়া কৰে বা আজি ন ছুটি দিন ন, কি যে আৰু আজি ন এই দুদিন তিনিদিন মানে অলপ দুজন আছিলে, সেই দুজন কেয়াৰটেকাৰ আছিলে মানে, এনেই এতিয়া চিকিউৰিটি কেইজন কেতিয়া আহিব। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि जब हम लोग पहुँचे पार्क में तो पार्क बंद था, और क्योंकि आज है दिवाली का दिन इसलिए शायद पार्क में कोई नहीं है। और जो भैया मिले थे वो बोले थे कि हाँ कोई आ सकता है, लेकिन उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो फिर हम लोग निकल चुके यहाँ पे, बिना समय देरी किए हम लोग निकल चुके म्यूजियम की तरफ, जहाँ पर ऑयल का पूरा हिस्ट्री आप लोग को दिखाऊंगा। और यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है वो म्यूजियम। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ और जा रहा हूँ म्यूजियम की तरफ। तो सीन और कुछ ऐसा है कि भाई कहीं पर भी जाओ प्लानिंग करके मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है कोई गारंटी वारंटी नहीं है। और भाई मेरे साथ एक संयोग जुड़ा हुआ है कि मैं जब भी ब्लॉगिंग करने निकलता हूँ तभी कुछ ना कुछ इशू होता है। और बारिश तो मेरा साथी हो गया है, बारिश होता ही रहता है। मतलब जब भी मैं ब्लॉगिंग करने निकलता हूँ तुरंत आधा घंटा 1 घंटा के बाद बारिश होता है। आप लोगों को पता है कि मैं पहले गया था पानीमुर में, वहाँ पर भी कुछ ऐसा सीन था, लेकिन वहाँ पर हम लोग बारिश में भीगते हुए ब्लॉगिंग करके आए। और यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा है कि हम लोग जब निकले थे घर से तभी से लेकर अभी तक बारिश हो रहा है, और जो बारिश गिर रहा है शायद शाम तक ये बारिश होता रहेगा। तो भैया जी आप लोग देख सकते हैं हम लोग म्यूजियम की तरफ एंटर हो चुके हैं। और देखिए आप लोग साइड में कितना सुंदर सीनरी है, और ये रास्ता जाता है म्यूजियम की तरफ। तो ये जो म्यूजियम है बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने में जो वो लोग आए थे यहाँ पे, और कैसे तेल को डिस्कवर किए और क्या क्या मिशन यूज़ किए थे तब के ज़माने में, सब कुछ यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए गाइस चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और आप लोग को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है और तब के ज़माने में क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया था तेल को निकालने के लिए। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी म्यूजियम के सामने, आप लोग देख सकते हैं इधर। और अभी जाएंगे म्यूजियम के अंदर और यहाँ का जो नज़ारा वो लेंगे अभी। तो फाइनली ये म्यूजियम खुला हुआ है, और पार्क जो था पहले का वो बंद था। तो मैं सोच रहा था कि आज का जो दिन है वो चौपट हो जाएगा, मतलब आज का जो आने का यहाँ पे आने का जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये म्यूजियम जो है ओपन है, जाते हैं अंदर और आप लोग को ये यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो हिस्ट्री है आप लोग को बताते हैं। चलिए गाइस। सो गाइस ये है दिग्बोई म्यूज़ियम, ऑयल म्यूज़ियम। और यहाँ पे मतलब एशिया का फर्स्ट तेल निकला था, और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें हैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्कूटर है, यहाँ पे स्कूटर और कुछ मशीन वगैरह ऑयल का। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें के बारे में, यहाँ पे देखिए। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि मैंने ये जो साइन बोर्ड है, बहुत सारे यहाँ पे साइन बोर्ड है, जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है हर एक चीज़ का साइन बोर्ड सामने दिया गया है। लेकिन बेसिकली बात है कि मैं ये सेक्टर में इतना मेरा नॉलेज नहीं है, और उसी कारण मैं आप लोग को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो भी लिखा हुआ है मैं हर एक चीज़ का साइन बोर्ड में आप लोग को दिखाऊंगा। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप लोग साइन बोर्ड को जूम करके या फिर वीडियो को पोस्ट करके आप लोग पढ़ के जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा चीज़ क्या काम में आता है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इन सेक्टर में मेरा इतना नॉलेज नहीं है, उसी कारण मैं आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा चीज़ क्या है। लेकिन जिसको भी नॉलेज है आप लोग कृपया करके पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ यूज़ होता था तब के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा कि कौन सा चीज़ क्या काम में आता था। ठीक है।
भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, भटके दिल मेरा, भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, सजना की खबर लाई लगे घर सूना, ताना दे रे ना दे रे ना, ताना दे रे ना दे देना, हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले आ, भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, भटके दिल मेरा, भटके दिल। ये बेचारा रो रहा है, क्यों रो रहा है पता नहीं, आंखों से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज़ ए ह्यूमन स्टैचू, और ये जो मिशन है ये कंट्रोल कर रहे थे, कौन है क्या है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो बेसिकली दिस इज़ ए मिशन एज यू कैन सी। सो आई थिंक दिस इज़ ए वाटर पम्प मिशन। मुझे ये सब के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जिसको नॉलेज हो लोग को शायद मालूम हो जाएगा कि ये क्या मिशन है, क्या काम करता है। ठीक है, थोड़ी देर हाँ चले आ, interesting things is that here you can see pipelines from India to China during World War II, जो विश्व युद्ध हुआ था नंबर 2, और तब ये पाइपलाइन जो है इंडिया टू चाइना तक। देखिए ये है पाइपलाइन, और ये है आई थिंक दिस इज़ ए बोट, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं भाई, मुश्किल लग रहा है मुझे बोलने में क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है मेरे को इस सब के बारे में। एंड दिस इज़ ए फायर सर्विस इक्विपमेंट, तब पहले ज़माने का वो इंडिया जब थे यहाँ पे। ये है फायर सर्विस, जिसके घर में आग लगता था या फिर ऑयल में जहाँ पर भी आग लगता था तो इससे आग बुझाया जाता था। तो देखिए आपका नाम क्या है? बोलिए भैया, क्या नाम है आपका? देखने में तो बहुत हैंडसम लग रहा है। गाइस, दिस इज अ मैन स्टैचू एंड हियर इज अ मशीन एज यू कैन सी, और यहाँ पे लिखा है हॉट ऑयल पंप। सामने जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज एन हॉट ऑयल पंप विथ सर्च ब्लॉक। 1932 में ये मैन्युफैक्चर हुआ था।
से मिलके होगा ऐसी रूह मेरी जागने लगी बेकाबू जज्बात थे मिलके जुदा हुए फिर भी आस ना गई पर जो सोचा है वो होता ही नहीं ये जिंदगी ही है ऐसी है ये पता फिर भी। अरे भाई साहब मेरी गाड़ी पे 500 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए क्या करके। तो भाई साहब आप बिहार से हो क्या? है जी, कहाँ से हो आप? अरे भाई साहब क्या बातचीत नहीं करते ऐसे खड़ा हुआ है, ये शायद अंग्रेज बाबू का गुलाम थे शायद। अरे भैया जी पेट्रोल बढ़ा दीजिए मेरे गाड़ी में 10 रुपये का। अरे बात नहीं करता यार, ये क्या स्टैचू बना हुआ है। तो दिस इज बेसिकली स्टैचू ऑफ ह्यूमन। और पहले का ज़माने की बात बोल रहा हूँ आप लोग को, जब अंग्रेज के ज़माने में तो ये भाई साहब गाड़ियों में पेट्रोल भराया करते थे। इनका नाम वाम यहाँ पे नहीं है। और सेकंड बात है कि ये गाड़ी जो है ये अंग्रेज के ज़माने का गाड़ी है, ठीक है। ये है फोर्ड। सोचिए फोर्ड कितना पुराना कंपनी है। और आज भी पर जो सोचा है वो होता ही नहीं ये जिंदगी ही है ऐसी है ये पता फिर भी जाने ना क्या इंतजार तेरा मैंने है किया इस खुमार में कि सो बेसिकली दिस इज ए कढ़ाई। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था तो ये कढ़ाई यूज़ किया जाता था। तो ये है अंग्रेज़ों के ज़माने का कढ़ाई। जिंदगी ने कई लोड़ दिए हैं उम्मीदों के धागे तोड़ दिए हैं ख्वाहिशों के थे जो सारे परिंदे अंधेरों में वो भटक गए हैं। जिंदगी ने कई लोड़ दिए हैं उम्मीदों के धागे तोड़ दिए हैं ख्वाहिशों के थे जो सारे परिंदे अंधेरों में वो भटक गए हैं। फिर भी इंतजार तेरा मैंने है किया इस खुमार में कि मुझको प्यार है मिला तेरी मेरी बातें जो अधूरी होंगी ना ये पूरी है किसी की ना पता। इंतजार तेरा मैंने है किया इस खुमार में कि मुझको प्यार है मिला तेरी मेरी बातें जो अधूरी होंगी ना ये पूरी है किसी की ना खता। Wanted to let you know that I miss you. तो भैया जी बैठे हैं ट्रेन में, अंग्रेज़ों के ज़माने के ट्रेन में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जा रहे हैं हम लोग एक नए मंजिल की तरफ। झिझिक 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 झिझिक। झिझिक झिझिक झिझिक। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी ट्रेन में मैं चढ़ चुका हूँ और जा रहे हैं, ट्रेन भी चल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अबे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले ज़माने का जो ट्रेन था वो उसका जो सीट था वो काठ का था। दिस इज सैम्पल लाइक ऐसे ही था ट्रेन। और ये भी इंजन है, शायद ये बाद का इंजन हो गया। रुस्तम एंड हॉर्नस्पाई कंपनी का है ये ट्रेन। ओ भाई ये ट्रक जैसा लग रहा है। नहीं ये मालगाड़ी हो गया, ये मालगाड़ी। तो देखिए यहाँ पे माल आता था ऐसे, ठीक है। और ये हो गया आपका लॉक और ये होगा इंजन, मतलब जहाँ पर ड्राइवर बैठा है ये होगा इंजन। तो इसका कुछ सिनेमैटिक छोड़ लेते हैं। और गाइस पहले ज़माने का जो है सीरिया, सॉरी ये क्या बोला इसको, रेलवे ट्रैक, ये ऐसा होता था और इसका चक्का ऐसा होता था, ठीक है। ये है रेलवे ट्रैक। आजकल भी सेम है लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इस ट्रैक को।
और देखिएगा आज बारिश गिर रहा है यार, मेरा नसीब ही फूटा है। और भैया जी बोल रहा था इसका थोड़ा फोटो लेने के लिए, तो ले रहा है इसका फोटो। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अभी शाम हो चुका है और घर में अंधेरे होने से पहले जाना होगा कि आज से दिवाली, और इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ पे देखिए बारिश गिर रहा है अभी भी, और हम लोग रेनकोट भी नहीं लाए हैं, तो बारिश में ही जाना पड़ेगा हम लोग को घर। निकलते यहाँ से, और शायद पार्क अभी खुला है, अगर पार्क खुला होगा तो पार्क में भी जाएंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे। तो चलिए जाते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी ये नाट बोल्ट से बनाया गया है। ये हम लोग का आसाम का प्राइड है, 1 हॉर्न राइनो। तो देख सकते हैं आप, जो भी ये बनाया है बहुत ही मतलब हैवी इंजीनियर है। देखिए आप लोग, दिस इज़ 1 हॉर्न राइनो और आसाम के लिए ये प्राइड है। ठीक है, ये देखिए पूरा नाट बोल्ट, और इसका नेक जो है ये तार से बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। इसको मैं थोड़ा सिनेमैटिक शॉट ले लेता हूँ। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं घर, और देखिए पूरा बदन भीग गया है बारिश में। पैंट, स्पोर्टिंग, शर्ट सब कुछ भीग गया है। और अभी है मतलब आज है काली पूजा, तो थोड़ा निकलेंगे, थोड़ा रेस्ट लेके काली पूजा में। और आज और कल हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, और रेस्ट लेने के बाद दिवाली मनाएंगे। ठीक है।